अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो सीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी सीटी एग्ज़ाम फॉर 11th एडमिशन। तो हम ना आज सोशल स्टडीज़ का जो ज्योग्राफी है, सोशल स्टडीज़ में आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं ना। सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट में 3 आएंगे, कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो हम लोग ज्योग्राफी का देखने वाले हैं, चैप्टर 1 to 3। तो हम उसके नोट्स भी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, यानी आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों का नोट्स मिलेगा और मैं उसको खुद आंसर के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है? यानी एमसीक्यू टाइप, जो आपको एग्जाम में जिस तरह पूछे जाएंगे। ओके। और ये किसके लिए है? 10th क्लास उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और आपको ये जो है चैप्टर नंबर 1 to 3 के जो क्वेश्चन मैंने बनाई हूँ और उस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वो क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ में मैंने इसको ये कर दी हूँ कन्वर्ट, और आप लोग जाओ और पीडीएफ देखो, ठीक है? और बार बार प्रैक्टिस करना चाहो तो बार बार प्रैक्टिस कर लो, या तो फिर अगर आप प्रैक्टिस करने से दूर भाग रहे हो तो कम से कम 6 से 7 बार वीडियो को सुनो अच्छे से और ध्यान से एकदम सुनो, तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो का एंड तक देखो, ठीक है? तो आप सबको पता है ऑलरेडी इंग्लिश का वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, है ना? वो पार्ट 1 है हमारा, जो कि अपलोड हो चुका है। और ये हमारा डे 2 का ये दूसरा है। हम ज्योग्राफी ले रहे हैं डे 2 में, है ना? तो डे 2 में हमारा ज्योग्राफी है, सोशल स्टडीज़ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो के लिए का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाई हूँ वो आपको दिखाती जाऊँ मैं, है ना? और आपको उसके आंसर भी बताते जाओ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो हम लोग ज्योग्राफी का देख रहे हैं। और आपसे एक और बात बोल दूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में, ताकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, क्योंकि ये सीटी से रिलेटेड है ना? सीटी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी का, है ना? ज्योग्राफी पेपर का। तो इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, या तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लो, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, क्या है कि इलाकाई शहर है। यानी आपको इलाकाई शहर में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको पता हो गए ही होंगे, है ना? लेकिन महले वकू वसत। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके मैंने इस चैप्टर के टोटल मैंने 22 क्वेश्चन बनाए हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपकी जो सीईटी की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो, मतलब रेडी रहे, एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार रहो। तो चलिए देख लेते हैं महले वकू और वसत का पहला क्वेश्चन क्या है। आलमी आबादी के लिहाज से दूसरे मुकाम का मुल्क डैश है। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रेंच गयाना, ऑप्शन डी भारत। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस आंसर है, आप सबको ही पता है कि जो भारत है वो दूसरे मुकाम का मुल्क है आबादी में, आलमी आबादी में, है ना? तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जो कि आपकी महले वकू वसत में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने सोची आपको ले लेती हूँ ताकि आपको एक बार अच्छा से हो जाए और ये याद रहे, ठीक है? यानी हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में आबादी में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह रहेगा। मैं इस तरह के फॉर्मेट इसलिए बनाई हूँ ताकि देखो आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो राइट आंसर रहेगा उसके आपको टिक लगाने रहेंगे, ठीक है? या तो फिर आपको बोला रहेगा कि गोल्ड सर्कल रहेगा, उसको है ना एकदम डार्क कर दो इस तरह, ठीक है? तो पहला हो गया हमारा। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डैश के लिए भारत दुनिया भर में मशहूर है। ऑप्शन ए कॉफ़ी के लिए, ऑप्शन बी चाय के लिए, ऑप्शन सी गरम मसालों के लिए, ऑप्शन डी अनाज की पैदावार के लिए। तो अगर आपने चैप्टर ज्योग्राफी का दूसरा जो है महले वकू वसत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल तरीके से मालूम होगा
कि जो भारत है दुनिया भर में किस चीज़ के लिए मशहूर है? कोई बात नहीं, चलिए मैं आंसर बता देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप सही से ये कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गरम मसालों के लिए भारत दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है, नहीं दूसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये राइट है। ओके, अब मैं डायरेक्टली टिक लगाऊंगी आपको ताकि समझ में आए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डैश ब्राज़ील मशहूर है। तो ऑप्शन ए है सांभा, ऑप्शन डी है बिहू, ऑप्शन सी है भांगड़ा, ऑप्शन डी है भारतनाट्यम। दिख नहीं रहा, एक सेकेंड ना, हाँ देखो भारतनाट्यम। ठीक है, तो आप सोचो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ब्राज़ील को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए चाय का प्याला, ऑप्शन बी दूध का प्याला, ऑप्शन सी पानी के ज़रा, ऑप्शन डी आलमी कॉफ़ी का प्याला। तो चौथा जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, और ये मैं वीडियो काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बनाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत का डैश पड़ोसी मुल्क नहीं, पड़ोसी ममालिक नहीं है, या फिर पड़ोसी मुल्क नहीं है। यहाँ पे मैंने ममालिक लिख दी हूँ, सॉरी हाँ, यहाँ पे मुल्क आएगा, पड़ोसी मुल्क नहीं है। तो देखो कौन से नहीं है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो आपको ये बहुत क्वेश्चन है, आपको मालूम होंगे, क्योंकि देखो जो इसका है ऑप्शन पांचवा जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ऑप्शन डी अर्जेंटीना, ये राइट है। क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान और ये चीन, ये तीनों भी क्या है, भारत के पड़ोसी ममालिक है ना, पड़ोसी मुल्क है हमारे भारत के। लेकिन ऑप्शन डी जो अर्जेंटीना है वो नहीं है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भारत का डैश पड़ोसी मुल्क ममालिक नहीं है, तो कौन सा है? अर्जेंटीना नहीं है, है ना। छठा क्वेश्चन है, देश की राजधानी ब्रासीलिया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका छठा क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक है, उसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है गयाना। तो आपका सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत की राजधानी नई दिल्ली। वो हम सबको पता है क्योंकि हम भारत के रहने वाले, है ना। हमें बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, वो अलग तरीके से और भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन जो बहुत मेन क्वेश्चन से मैंने देखा, आपकी चैप्टर्स को मैंने पूरी तरह से पढ़ा, तो फिर मुझे समझ में आया, तो मैंने वो क्वेश्चंस लिए। ठीक है, लेकिन आपको सीईटी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको सही आंसर देख के उस पर ये लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे का। यहाँ पे हमने बता दिया ना, सातवें क्वेश्चन का ये ऑप्शन ए आंसर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद हमारा अगला ये है, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, देश की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। इसके ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी पैराग्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो आपका जो 8वां है इसका जो आंसर है, राइट आंसर है
भारत, भारत की जो आबादी में सबसे ज़्यादा नौजवानों का तनासुब है। ठीक है, ये चीज़ आपके चैप्टर में भी बताया हुआ है और मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, ब्राज़ील का यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? तो इसका आप ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 7 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर और ऑप्शन डी है 19 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ब्राज़ील का यौम आज़ादी जो है ब्राज़ील का वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और हमारे भारत का कब है? 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारे भारत का यौम आज़ादी। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म की है? तो कौन सी किस्म की वो आपको देखना है। तो ऑप्शन से है इसके 10वें क्वेश्चन का, ऑप्शन ए है जमहूरी, ऑप्शन बी है फौजी, ऑप्शन सी है सदारती, ऑप्शन डी है इस तरह की। तो आपका जो ये 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन ए, जमहूरी। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है 11वां, इस क्वेश्चन है भारत तकरीबन कितने साल तक ज़ेरे इक़्तिदार रहा? ये भाई हमको अगर देखा जाए आपके चैप्टर में तो ब्राज़ील का तो हमें मालूमात नहीं है तो थोड़ा चलेगा क्योंकि वो हमारा मुल्क नहीं, लेकिन हम भारत के रहने वाले तो हमें पूरी तरीके से हमें भारत की अपनी सारी मालूमात होनी चाहिए, है ना। तो आपको पता, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन ए है 2 सदी, ऑप्शन बी है 1.5 सदी, ऑप्शन सी है 1 सदी, ऑप्शन डी है 3 सदी। तो इस सवाल का आपके क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1.5 सदी। ठीक है, यानी हमारा भारत जो है वो तकरीबन 1.5 सदी तक ज़ेरे इक़्तिदार रहा। ठीक है, उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है भारत डैश का ज़ेरे इक़्तिदार रहा। अब भारत डैश का ज़ेरे इक़्तिदार रहा, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है पुर्तगालियो, ऑप्शन सी है बरतानिया, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत बरतानिया का ज़ेरे इक़्तिदार रहा है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 13 है ना, ब्राज़ील डैश का ज़ेरे इक़्तिदार था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरतानिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पुर्तगालियो और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियो का ज़ेरे इक़्तिदार था ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील का जो ज़ेरे इक़्तिदार कौन था? पुर्तगालियो का था। ठीक है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका, भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो जो 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जो भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा है ना, इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन है आपका, जुनूबी बर्रे आज़म अमेरिका के ये 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलते। ऑप्शन ए है चिली एक्वाडोर, ऑप्शन बी अर्जेंटीना बोलिए, ऑप्शन सी कोलंबिया फ्रेंच गियाना, ऑप्शन डी सूरीनाम उरुग्वे। ठीक है, तो ये जो 15वां क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है चिली एक्वाडोर राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में डैश खेल मकबूल है।
ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो भारत में कौन सा खेल ज़्यादा मकबूल है, आप सब जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर वो ये है कि भारत में क्रिकेट खेल बहुत मकबूल है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसी तरह है 17वां क्वेश्चन है, ब्राज़ील में डैश खेल मकबूल है। ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी, अरे वाह, मैंने यहाँ पे तो ऑप्शन दिए नहीं है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं, इसीलिए मैं देना भूल गई है ना। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल खेल बहुत मकबूल है ब्राज़ील में। ठीक, उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ब्राज़ील का नाम वहाँ के डैश दरख्त के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए है सागवान, ऑप्शन बी है सुंदरी, ऑप्शन सी है पाइन, ऑप्शन डी है पाव ब्राज़ील। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पाव ब्राज़ील के नाम पर ब्राज़ील का नाम रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ब्राज़ील में निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक मकबूल आम डैश की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? अगर आपने पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको ज़रूर याद होगा, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो है फौजी, यानी ब्राज़ील में निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। ठीक है, उसी तरह आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है आपका, ब्राज़ील में पुर्तगालियों का ज़ेर इक़्तिदार डैश ज़ायद अरसे तक था। ऑप्शन ए 1 सदी, ऑप्शन बी निस्फ सदी, ऑप्शन सी 2 सदी, ऑप्शन डी 3 सदी। तो देख लेते इसका आंसर क्या है ना। तो देखिए इसका है ना आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक था, है ना। तो 3 सदी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में दुनिया का एक अहम डैश मुल्क है। भारत दुनिया का एक अहम डैश मुल्क है, यानी खाली जगह पे क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए है तरक्की पजीर, ऑप्शन बी गैर तरक्की पजीर, ऑप्शन सी है तरक्की याफ्ता, ऑप्शन डी है गैर तरक्की याफ्ता। बताओ क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो जो राइट ऑप्शन है वो ये आएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है तरक्की पजीर है। क्या है, भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन है, एक अहम मंडी के तौर पर देखे जाने वाला मुल्क कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कोलंबिया, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। आपके क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील को एक अहम मंडी के तौर पे देखे जाने वाला मुल्क है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट है। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको लिखा रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर टिक लगाने बोलेंगे तो आप टिक लगाओगे, फिर आपको बोलेगा डार्क कर देना, तो ये गोल इस तरह में बने रहेंगे, आपको डार्क कर देना है ना, इस तरह। ऑप्शन डी राइट था, हमने उसको ऑप्शन डी पे राइट लगा दिया, इस तरह, है ना। तो देखो यहाँ पे जो महले वकू वसत जो था, यहाँ पे मैंने 22 क्वेश्चन टोटली बनाए थे और वो 22 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है तबाही साख्त और आबी निज़ाम।
ठीक है, चलिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुमाली भारत के मैदानी इलाके को डैश हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका अपना ऑप्शन नंबर बी। शुमाली भारत की जो मैदानी इलाके है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा पहले का? ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शुमाली भारत के मैदान के मगरिबी हिस्से में है, ये डैश नाम से मशहूर है। ऑप्शन ए है डेल्टाई इलाके, ऑप्शन बी है उमूदी ढलान, ऑप्शन सी है थर या मरुस्थली, ऑप्शन डी है मैदानी इलाके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है थर या मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, मैदानी इलाके की मिट्टी जरखेज होने के सबब डैश का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑप्शन ए है तिजारत, ऑप्शन बी है कानकुनी, ऑप्शन सी है माहीगिरी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तिजारत। चौथा क्वेश्चन है, भारत को तकरीबन डैश लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है। ऑप्शन ए है 8,100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ध्यान दो क्या है। अगर आपको पता होगा तो बराबर पता होगा क्या है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7,500 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका दस्ताब है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, बहरे अरब को जजाइर के मजमूए को डैश कहा जाता है। ऑप्शन अंडमान व निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मगरिबी घाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप जो है वो राइट है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है, साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो डैश में जा मिलता है। साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो डैश में जा मिलता है। ऑप्शन ए है बहरे हिंद, ऑप्शन बी है बहरे अरब, ऑप्शन सी है बहरे ओकियानुस, ऑप्शन डी है बहरे बंगाल। तो ये आपका ऑप्शन से, आप बताओ कौन सा होगा। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहरे ओकियानुस में जा मिलता है। ठीक है, का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। ठीक, अजीम उमूदी चटका तैयार होता है। ऑप्शन ए साया बारा, ऑप्शन बी मुंतके हारा 12, ऑप्शन डी मंसूर होता है। हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है और राइट आंसर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि साया बारह का इलाका तैयार होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ब्राज़ील को तकरीबन डैश किलोमीटर लंबाई का साहिली इलाका मैसर है। ऑप्शन ए 7,400, ऑप्शन बी 7,700, ऑप्शन सी 7,300, ऑप्शन डी 5,100। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन ए 7,400। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शुमाल में अमापा से लेकर मशरिक rio ग्रांडे do नॉर्ते तक के साहिल को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए शुमाली बहरे ओकियानुस, ऑप्शन बी जुनूबी बहरे ओकियानुस, ऑप्शन सी शुमाली बहरे हिंद, ऑप्शन डी जुनूबी बहरे हिंद। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए शुमाली बहरे ओकियानुस कहा जाता है। ठीक है। उसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, दरियाए गंगा की कुल लंबाई डैश किलोमीटर है। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए है आपका 1,16,124, ऑप्शन बी है 2,620, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी जो है आपका ये है 6,992। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी है आपका 16,468। वो एक्चुअली मैंने अपोजिट पहले पढ़ दी थी, क्योंकि ऑप्शन सी को मैंने ऑप्शन डी पढ़ने लग गई थी, इसलिए ध्यान में आया कि नहीं ये ऑप्शन डी है, फिर ऑप्शन सी है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा आप हमें बता दें। तो आपका 10वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। ठीक है। इसके बाद कितने हिस्सों में नजर है, मैदानी इलाके कितने हिस्सों में नजर आते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपका आंसर है 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी 2, ब्राज़ील में मैदानी इलाके 2 हिस्सों में नजर आते हैं। ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ लहरेदार पहाड़ है। ऑप्शन ए मगरिबी घाट, ऑप्शन बी सतपड़ा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सिवालिक। तो आपका आंसर बताओ। आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमालय है ना, लहरेदार पहाड़ है। ठीक है। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, ब्राज़ील में डैश अहम दरियाओं की वादियाँ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपके 13वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 अहम दरियाओं की वादियाँ है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, दरियाए अमेज़न की लंबाई डैश किलोमीटर है। ऑप्शन ए है 6,992, ऑप्शन बी है 16,648, ऑप्शन सी है 70,500, ऑप्शन डी है 10,100। तो आपके 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6,992 किलोमीटर है दरियाए अमेज़न की लंबाई। ठीक है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है डैश ब्राज़ील का तीसरा अहम दरिया है। ऑप्शन ए साओ फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी दरियाए अमेज़न, ऑप्शन सी दरियाए गंगा, ऑप्शन डी दरियाए कावेरी। देखो, अगर आप ना साथ साथ ये जो क्वेश्चन ये वाला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो ना उसमें ना थोड़े थोड़े आइडिया लगाया करो, कॉमन सेंस वाली चीज़ें दिखा करो। देखो, दरियाए गंगा और दरियाए कावेरी कहाँ है? हमारे भारत में है। तो समझो कि इस यहाँ पे ये दोनों का नाम तो आएगा ही नहीं, है ना। बचे कौन? दरियाए अमेज़न और साओ फ्रांसिस्को। तो अब देखो, दरियाए अमेज़न और इसमें तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगी, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है और आपको समझना है कि दरियाए अमेज़न जो बड़ी है ना, तो यानी तीसरे नंबर का अहम दरिया बोल रहे, तो तीसरे नंबर का अहम दरिया कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए साओ फ्रांसिस्को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साओ फ्रांसिस्को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आबी निज़ाम के इलाके के लिहाज से डैश भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। ऑप्शन ए दरियाए गंगा, ऑप्शन बी दरियाए कृष्णा, ऑप्शन सी दरियाए गोदावरी, ऑप्शन डी दरियाए कावेरी। तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दरियाए कावेरी, वो राइट है। उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है दरियाए कावेरी कर्नाटक और डैश रियासतों से बहता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप आंसर बताएं। तो बोलो ना मैम, आप लाइव थोड़ी कि हम आंसर दे फटाफट, है ना। चलो कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग भी लाइव पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो आपका जो 17वां क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है। जो दरियाए कावेरी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों से बहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है मगरिबी घाट और बहरे अरब के साहिल के दरमियान बहने वाले दरियाओं की लंबाई कम लेकिन डैश ज़्यादा है। ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी रफ्तार, ऑप्शन सी बहाव, ऑप्शन डी सुस्त। तो आपका ये जो है 18वां क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रफ्तार जो होगा, यानी मगरिबी घाट और बहरे अरब की जो साहिल के दरमियान बहने वाले दरियाओं की जो लंबाई कम है लेकिन उसकी रफ्तार ज़्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ पे खाली जगह पे रफ्तार आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि आपको ऑप्शन पे टिक लगाने रहेंगे। ओके। उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा डैश है। ऑप्शन ए बुलंद ज़मीन का, ऑप्शन बी मैदानी है, ऑप्शन सी पहाड़ी है, ऑप्शन डी मुंतशिर टुकड़ियों का है। तो आपका 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुलंद ज़मीन का है, यानी ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? बुलंद ज़मीन का है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ब्राज़ील की तरह भारत में भी डैश है। नंबर ए ऊंचे पहाड़ है, ऑप्शन बी मगरिबी सिंध में बहने वाली दरिया है, ऑप्शन सी कदीम सत्य मुर्तफ़ा है, ऑप्शन डी बर्फपोश पहाड़ियाँ हैं। तो आपके 20वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, तो आपका जो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है कदीम सत्य मुर्तफ़ा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डैश। ऑप्शन बी दलदली है, ऑप्शन सी इंसानी बस्ती, ऑप्शन डी जरखी। आपके 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंसान के लिए मौजू है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है। इस दरिया के दहाने पर डैश।
ऑप्शन ए डेल्टा है, ऑप्शन बी डेल्टा नहीं है, ऑप्शन सी गहरी खाड़ियाँ है, ऑप्शन डी माहीगिरी का। तो आपका क्वेश्चन नंबर से उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन आता है, बहरे अरब के लक्षद्वीप जजाइर डैश है। ऑप्शन ए असल सरजमी से टूटे हुए ज़मीनी हिस्सों में से बने हुए, ऑप्शन बी मूंगे के जजाइर, ऑप्शन सी आतिशफिशानी जजाइर, ऑप्शन डी बर आज़मी जजाइर। तो 23वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मूंगे के जजाइर है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अरावली पहाड़ के दामन में है डैश है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड की सत्य मुर्तफा, ऑप्शन बी दक्कन की सत्य मुर्तफा, ऑप्शन सी मेवाड़ की सत्य मुर्तफा, ऑप्शन डी मालवा की सत्य मुर्तफा। तो इसका आंसर है आपके 24वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 24वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ की सत्य मुर्तफा है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चूल राजाओं ने दूसरी सदी ईस्वी में दरियाए कावेरी पर डैश शहर के करीब डैम यानी बंद तामीर करके गोदावरी के सलसिली इलाके यानी डेल्टाई इलाके में आबपाशी की इब्तदा की थी। तो इसका ऑप्शन है मुंबई ए, ऑप्शन बी है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी ब्राजीलिया। तो बताओ कहाँ होगा, नहीं मालूम है ना। गोदावरी नदी का है इंडिया में, कावेरी भी इंडिया में, तो इंडिया से ही रिलेटेड हो, यानी ऑप्शन डी तो आपका आएगा ही नहीं। तो ये बाकी ये 3 क्वेश्चन है ना। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बराबर पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से बनाए थे, जितना मैंने बना सकी। ठीक है, और इंशाल्लाह हम अपने अगली वीडियो में 2 चैप्टर का और देखेंगे ज्योग्राफिया का, इसी तरह MCQ टाइप का निकालेंगे क्वेश्चन और हम उसके आंसर इसी तरह देखेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और ये है कि देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन A B C D लिखी हूँ, है ना। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में रोमन नंबर में दिया जाए इस तरह, जैसे कि ये ऑप्शन 1 हो गया, फिर ऑप्शन 2 रहा तो उसमें 2 डंटी है, उसके ऊपर 2 आई लिखा रहा है, इस तरह, है ना। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको समझ में आता है ना। तो इस तरह भी दे सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन नंबर A B इस तरह भी लिख के दे सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, बल्कि आपको आंसर बस याद रहना चाहिए। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग को PDF फॉर्म में ये वाला चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको ये पूरा PDF फॉर्म में मिल जाएगा। 1 to पूरे 3 चैप्टर, 1 to 3 चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हूँ, आप क्लिक करो और ये कर लो। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखो। और हाँ, ज्योग्राफी का जो लैंग्वेज स्टडीज़ का पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग चाहो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और CD से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।